सर, आज माननीय हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन देने के लिए प्रस्तुत हुए हैं यहाँ पे, और उनके नाम का ज्ञापन हमने कलेक्टर महोदय को दिया है। और ये ज्ञापन इसलिए था कि जो केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन जी मेघवाल हैं, अर्जुन राम जी मेघवाल, उन्होंने एक टिप्पणी की है मीराबाई के और हमारे इतिहास को लेकर। उन्होंने ये भी कहा है कि इस प्रकार का संशोधन भी होना चाहिए, जो कि कतई मेवाड़ राजस्थान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने पहला तो ये कहा कि हमने इतिहास में ये पढ़ा है कि मीराबाई के पति ने उनको प्रताड़ित किया था, जबकि ऐसा कहीं भी इतिहास में नहीं था। और उन्होंने बाद में बोला कि हम ऐसा कहीं पे नहीं है, लेकिन हम सब इतिहास में ऐसा पढ़ते हैं कि मीरा के पति ने उसको तंग किया। ऐसा नहीं है। मीरा का पति 1 साल जिंदा रहे, खानवा के युद्ध में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मीरा के पति की डेथ होने के बाद जो उनका देवर राणा बना, उसने जब मीरा को कहा मेरे से शादी करो, यहां झगड़ा शुरू होता है। और जो राणा तंग करता है वो देवर होता है। इतिहास में कई चीजें लिखी कुछ अलग तरह से रहती है, तो उसका संशोधन भी स्वामी जी ऐसा कहते रहते हैं हमें, सुविधानंद जी, के संशोधन भी अपने को ही करना, और तो कौन करेगा। हमें तो पहले से ही पता है कि ऐसा कहीं नहीं था। मीराबाई के पति ने उनको कभी प्रताड़ित नहीं किया था। यहाँ तक कि मीराबाई के पति को तो पता था कि वो कृष्ण की भक्त हैं। दूसरा, उन्होंने उनकी जो वीर गति को प्राप्त होने से रिलेटेड जो बात कही है कि वो डेथ हो गई, जो डेथ शब्द का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक योद्धा जब बलिदान होता तो उसको वीर गति का प्रयोग करना चाहिए शब्द का, तो वो भी उन्होंने उससे भी रिलेटेड उन्होंने गलती बोला। तीसरा, उन्होंने सबसे गलत जो बात बोली वो ये बोली है कि मीराबाई के जो देवर थे वो उनसे शादी करना चाहते थे और इसलिए झगड़ा प्रारंभ हुआ। अब आप सोचिए कि जिस संस्कृति और सभ्यता में हम रहते हैं, जहाँ पे भाभी और देवर का जो रिश्ता होता है माँ और पुत्र का होता है, उसमें असीम प्रेम होता है, जैसे सीता जी और लक्ष्मण जी का था, वहाँ पर आप ऐसा शब्द बोलकर आप इस गौरवमय इतिहास के ऊपर कलंक लगाने का काम कर रहे हैं। अनर्गल जो बातें कर रहे हैं, ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं होगी हमसे। फिर उन्होंने बोला कि ये जो बात हुई इसके ऊपर संशोधन होना चाहिए, कि हाँ, उनके देवर ने उनको विवाह के लिए बोला, इस पर संशोधन। मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि आपने कहाँ हिस्ट्री पढ़ी है, और आप इतने जिम्मेदार पद पर जब विराजमान हैं, आपके मुख से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। देश में बहुत सारे विषय हैं जिनके ऊपर आपको चर्चा करने की आवश्यकता है, वो चर्चा कीजिए जहाँ देश का प्रधान सेवक और आम कार्यकर्ता देश की संस्कृति और सभ्यता को बचाने के प्रयास में लगे हुए हैं, विश्व के शिखर पर उसको ले जाने के प्रयास कर रहे हैं। वहाँ उन्हीं के बीच में से आपके जैसे जो लोग आते हैं, जो अचानक से ऐसे पद पर चले जाते हैं और फिर ऐसी टिप्पणियां करते हैं, तो उनके कार्यों पर कहीं ना कहीं पानी फिरने का काम ये लोग करते हैं। तो उनको ये काम करने की आवश्यकता नहीं है। इन लोगों को भी कुछ ट्रेनिंग की आवश्यकता है। मंत्री पद देने से पहले इनको कुछ समय के लिए सभ्य भाषा बोलना सिखाया जाए। किसी जातिगत रूप से लोगों को तोड़ने से बेहतर है हमें राष्ट्र को एक करके लेकर चलना पड़ेगा आगे। और जो संशोधन की बात कर रहे हैं कि इस प्रकार का संशोधन करें, मेरा ये मानना है कि संशोधन, आप न्याय मंत्री हैं, न्याय के कानून में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर आपको संशोधन करने की आवश्यकता है। अभी न्याय की बहुत आवश्यकता है। आप देखिए नारियों की स्थिति, गरीब अमीर, पर्यावरण के क्षेत्र में आप उनके विषय में आप बात कीजिए। और आपने जो ये मीराबाई के लिए जो बोला है वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और हम बस यही हमारी भारत सरकार से निवेदन है कि उनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए, उनके ऊपर उचित से उचित कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने हमारी ऐतिहासिक छवि बिगाड़ने का प्रयास किया है। जिन महाराणा सांगा ने बाबर से युद्ध किया और खानवा के युद्ध में जिन्होंने जो वीर गति को प्राप्त हुए, उनके पति भोजराज जी जिन्होंने जो भी खानवा के युद्ध में घायल हो गए, तत्पश्चात उनके कुछ समय बाद उनका निधन हुआ था। उसके अलावा कर्णावती जो उनकी सासू जी थे, बहादुर शाह का जब गुजरात से आक्रमण हुआ तब यहाँ पे कोई शासनकर्ता नहीं था, वो उन्होंने पूरी मेवाड़ के जो जनमानस है उनको एकत्रित करके उनके खिलाफ युद्ध लड़ा और अंत में उन्होंने जोहर किया। ऐसे वंश के बारे में, उनके संस्कारों के बारे में आपके मुंह से ये टिप्पणियां बिल्कुल